जब मेरे हुजूर ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को रुखसत किया था, तुम नहीं जानते, हजरत उम्मे सलमा से मेरे हुजूर ने फरमाया था, उम्मे सलमा घर में अगर कोई चादर हो तो लाओ, कोई नई सी चादर हो तो लाओ। हुजूर किस लिए कहा, आज मुझे अपनी बेटी को रुखसत करके अली की चौखट पे भेजना है। हजरत उम्मे सलमा गई हैं और जाने के बाद आप कहीं आई हैं वापस, उसके बाद खड़े होकर कहती हैं, हुजूर घर में तो कोई नई चादर नहीं मिली, का कोई पुरानी चादर होगी वही लेके आओ। कहती हाँ हुजूर ये मेरे पास एक चादर है। हुजूर ने उस चादर को लिया है। जानते हो 17 पैबंद चादर में लगे थे। मेरे नबी ने बेटी के सर पे चादर डाली, अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा था, फातिमा ये 17 पैबंदों वाली चादर कबूल कर ले, मैं वादा करता हूँ कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारी का ताज अपने हाथों से पहनाऊंगा। ये कह के मुस्तफा ने बेटी के सर पे 17 पैबंदों वाली चादर रखी है। उसके बाद हुजूर बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद पता चला, या रसूल अल्लाह का जी का आपकी बेटी फातिमा बड़ी बेकरार है, बहुत ज्यादा रो रही है। सबने छुपाया है, चुप नहीं रही है। मेरे हुजूर ने इतना सुना, दौड़ के आ जाते हैं, आए सैयदा फातिमा के करीब और कहा था, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? जैसी इतनी बात कही है, मेरे हुजूर के सामने नबी की शहजादी खड़ी है। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था, बाबा आज मुझे माँ खदीजतुल कुबरा की याद आ गई है। मैं ये सोच रही हूँ, काश अगर माँ खदीजा होती तो जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माएं माथा चूम के दुआएं दिया करती हैं, नसीहत भी किया करती हैं। लेकिन आज फातिमा जा रही है, दुआ देने वाली मां नजर नहीं आ रही है। इतनी बात मेरे नबी ने सुनी है। हाँ जवाब जो कायनात को दिलासा देने आया था, उस नबी के ज़ब्त के बंधन टूट गए, सब्र का पैमाना छलक गया। मेरे हुजूर की आंखें बरसने लग गई। बेटी को सीने से लगाया और लगा के कहा था, फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा? तुम्हारी मां जब दुनिया से गई थी मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दे के गई थी और कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी को कभी रोने मत देना। मेरे आका ने कहा था, ए फातिमा मुझसे खदीजा ने वादा किया था, मेरी बेटी को किसी चीज की कमी महसूस मत होने देना। ए फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुझे बाप का प्यार भी दिया है, मैंने तुझे माँ का प्यार भी दिया है, लेकिन आज कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा? ये कह के बेटी के सर पे हाथ रखा था और रखने के बाद कहा था, ए फातिमा जैसे आज तक तुझे मोहम्मद ने माँ का प्यार दिया है, आज उसी तरह माँ की दुआओं की तरह मोहम्मद तुझे दुआओं के साए में रुखसत कर रहा है। अल्लाह अकबर। और साहिब जब अपने चले जाते हैं, लोग जाने के बाद हमारा समाज तो चंदे भी वहां देता है जहां ऐलान 6 बार किया जाता हो, जहां गले में हार डाले जाते हो। 5000 दिए प्रधान ने, आओ लगाओ नारा प्रधान के नाम का। नारा प्रधान के बाप का हो गया? सदा नारा मुस्तफा का था और कयामत तक नारा सिर्फ मेरे मुस्तफा ही का लगता रहेगा। किसी को खुश करने के लिए उसके नाम के नारे ना लगा। अगर जिंदगी भर नारा लगाना है तो आमीना के लाल का नारा लगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो पैसा भी वहां दे रहा जाके जहां पे नारे लग रहे हैं, इस्तकबाल हो रहा है। कभी उन मदरसों को भी देख लिया करो जिनको चंदे देने कोई तैयार नहीं, तनख्वाहें 5-5 महीने की चढ़ गई हैं। माना कि यहां नाम ना होगा, जा आंखें बंद करके जाके दे, कोई देखे ना देखे मदीने वाला मुस्तफा देख रहा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम शोहरत के भूखे हो गए, हम तो काम भी शोहरत के लिए क्या करते हैं। हाँ भाई, गरीब भतीजियों का भी ख्याल कर लिया करो। अगर अपनी बेटी के लिए आलीशान जहेज का इंतज़ाम किया गया तो कम से कम भतीजी के लिए भी आधा पैसा तकसीम करके गरीब भतीजे की रुखसती का इंतज़ाम कर दे। अगर यतीम भतीजी तेरे सामने है तो जितना प्यार अपनी बेटी से करता है उतना प्यार यतीम भतीजी से भी कर लिया कर। वरना याद रख, तू नहीं जानता है जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है और फिर उसके अपनों की जिंदगी में कोई खुशी का दिन आता है तो उसे अपने बहुत याद आया करते हैं, अपने बहुत याद आया करते हैं। तुम जानते हो सब बड़े याद आया करते हैं। इसलिए अगर पड़ोस में कोई यतीम गरीब है, कोई अपना भतीजा या भतीजी यतीम है और तेरी बेटी दुल्हन बने, तो तेरी भतीजी को यह ख्याल नहीं आना चाहिए, काश आज मेरा बाप होता तो मेरे हाथ भी मेहंदी से रंगीन होते, आज मेरा बाप होता तो आज मेरे भी दरवाजे पे बारात आती, कोई मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता। अगर तेरे होते हुए भतीजी के दिल में यह ख्याल आया, फिर लानत है ऐसी जिंदगी पर कि तेरी बेटी 10,000 का जोड़ा पहने और गरीब भतीजी
एक नए जोड़े को तरस जाए, ओ यार अपनी बेटी को 500 का पहना दे, गरीब भतीजी को 1000 का पहना दे, कोई राजी हो ना हो, लेकिन यकीन जान कोई राजी ना भी होगा तो नबी की फातिमा तुझसे राजी हो जाए। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो, मुसलमान बनो यार, मुसलमान बनो। तुम कहोगे कलमा पढ़ते हैं, मैं ये बात नहीं कहता, सही बात ये है कि आशिक बनो, आशिक बनो। खुदा की कसम तू 10,000 का दस्तरखान पे अपने लिए खाना सजा, पूरे हिंदुस्तान की हर वैरायटी अपने दस्तरखान पे रख और फिर खा के नाक तक उठ, मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ तेरे आगे गोश्त की 2 बोटी रखी हो और तेरे आगे कुछ ना हो और सामने गरीब बहन रहती है, ये गरीब भतीजी सामने है, वो अपने आगे का खाना ले जा और खुद ना खा, उस गरीब को खिला। खुदा की कसम जब तेरा गरीब भाई बहन भतीजा उस खाने को खा के मुस्कुराएगा ना, तो 10,000 का खाना खा के तुझे वो सुकून नहीं मिलेगा जो 2 बोटी गरीब को खिलाने के बाद अल्लाह तुझे सुकून अता फरमाएगा। फिर देखो मजे कितने आते हैं। अपने आगे कभी कभी खिला के देखो, करेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। और डंडी मारने तो नहीं बैठे यहाँ पे, अगर मजे लेने आए तो उठ के चले जाओ। मुझे सिर्फ वही लोग अच्छे लगते हैं जो हुजूर की बातों को अमल की नीयत से सुना करते हैं। हम तो मजमे के भी आशिक नहीं है कि मजमा हो, नारे लगे, अरे जेब में रख यार नारे, कम से कम वो तो सुन ले जो हम कहने आए। कई बार ऐसा होता बात पूरी नहीं होती, नारे लग गए, नहीं सही पता क्यों लगा, न सही पता क्यों लगाया। मेहरबानी करो, बात को यहां लाने की कोशिश किया करो, दिल पे लिखा करो। ओ यार एक बात और कह के चला जाऊं, हम लोग ज्यादातर ना जिंदगी बेटों पे लुटाते हैं, बेटियों पे भी लुटाया करो। बाप चला जाता है ना, तुमने देखे होंगे उठते जनाजे, कुछ देर बेटा रोता है बाप के जनाजे पे, कुछ देर, उसके बाद वो आंसू पोंछ लेता है। सिगरेट पीने वाला तो सिगरेट पी रहा है, मसाला खाने वाला है तो बाहर खा के मसाला डाल के खड़ा, हिसाब लगा रहा, पान वो तख्ते कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएगा, बोर्ड के खड़ा कदम, रो लिया थोड़ी देर। लेकिन तुमने देखा होगा जब बाप का जनाजा घर में पड़ा हो ना, और बेटियां जब आके बैठ जाती हैं, तो जब तक जनाजा घर से चला नहीं जाता है, बाप के जनाजे से बेटियां उठा नहीं करती। और उठते हैं ना जनाजे, कभी देखना बेटियां बाप के जनाजे के साथ भागती हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे जीने का मकसद खत्म हो गया, और रो के कहती हैं जाने वालों सिर्फ बाप का जनाजा क्यों लेके जा रहे हो, हमें भी ले जाके बाप के जनाजे के साथ दफन कर दो। ये बेटियों का प्यार होता है। और बाप ही अगर जिंदा रह जाए ना, तो फिर बेटियों की खैर नहीं है। बदलो अपने तरीके। अल्लाह अकबर साहिब, कभी कभी बेटे वो काम नहीं करते जो बेटियां काम कर जाती हैं। लग रहा होगा बुरा के ये तो हमारी बुराई करने बैठ गया, ये सच्चाई है। अगर आजमाया ना हो तो आजमा लेना। तुम्हारे बाप अगर परदेश में हो और तुम घर में सो रहे हो, और बाप ये कह जाए कि रात को आ जाऊंगा, तो तू तो मोबाइल चलाते चलाते सो जाएगा। लेकिन सुबह को बाप से पूछना, बाबा जब रात आए थे तो दरवाजा किसने खोला था, ये पूछना अपने बाप से कि दरवाजा किसने खोला था। यकीनन बाप कहेगा कुंडी पहली बार खटखटाई थी, उठ के दरवाजे पे बेटी दौड़ी चली आई थी। ये बेटी होती है। अगर कोई नाम बगैर बताए चला जाए ना, तो बेटियों को नींद नहीं आती है, बेटा चैन से सोता रहता है। ये हमारा प्यार है। हम कितना भी प्यार कर लें, बाप से बेटी से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। इसलिए गुजारिश है, जो कटवा देते हो ना डॉक्टर के पास जाके बेटियों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े, अल्लाह से तो डरो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी का सहारा कटवा रहे हो तुम। सिर्फ इस ख्याल से बेटे को इज्जत देते हो कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आजकल बुढ़ापे के सहारा बेटा नहीं, बेटियां बना करती हैं। जब बेटे धक्का दे देते और तुझे रोटी तक डालने वाला कोई नहीं होता, और बेटी को पता चल जाता है कि मेरे बाप को रोटी नहीं दी, अल्लाह की कसम कितनी भी दूर रहती हो दौड़ के आती है, वो कहती बाबा उदास ना हो, अभी रोटी खिलाने वाली तेरी बेटी जिंदा मौजूद है। ये होती है बेटियां।
हमें सिर्फ बेटे प्यारे, बेटियां प्यारी नहीं। और खुदारा मेहरबानी करो, मुझसे फरमाइश भी की गई और बात भी आ गई है, बता दूं, कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। वो कितने लोगों को अभी हमने देखा, लॉकडाउन हुआ और वो कोरोना का जब बवाल फैला, सगा बेटा बाप का जनाजा छूने तैयार नहीं था। सगा बेटा, और किसके लिए जिंदगी लुटा रहे हो? ये जो तुम्हारे जनाजे को अपनी जान की फिक्र में हाथ नहीं लगा सकता। और तू कैसा बेटा है कि जिसके जिस्म से तू पैदा हुआ है, उसे हाथ लगाते हुए तुझे शर्म आ रही है?